इसमें लू में मुख्य रूप से अपन उनको तीन तरह के मेनली होते हैं। एक तो होता है कि प्रिकी हीट मतलब ये है कि जैसे अचानक अपन धूप में जाते हैं तो स्किन जो है वो उसमें माइल्ड बर्न जैसा हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि एक घमौरी जैसे हो जाते हैं ना, डॉट डॉट जैसी स्वेलिंग जैसी आ जाती है। फिर और वो उसके बाद फिर क्या उसमें थोड़ा सा इचिंग होती है, पेन होता है, रेडनेस रहती है। दूसरा आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन ये है कि जब हम जो हीट बिना हमेशा जब भी टेम्परेचर 40 के ऊपर जाता है तो हमारी बॉडी उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, तब हमको सबसे मेन प्रॉब्लम आता है हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन तब होता है कि बॉडी का जो टेम्परेचर मैकेनिज़्म है वो हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, और वो हाइपोथैलेमस उस समय ठीक से काम नहीं करता है, और उस समय ऐसा होता है कि बॉडी एकदम धीरे धीरे हीट होने लगती है, और हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोल करने का जो मैकेनिज़्म है वो मेनली है जो है पर्स्पिरेशन, मतलब लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्किन। पर्स्पिरेशन से, जैसी पर्स्पिरेशन से वो इवेपोरेट होता है तो लेटेंट हीट रहता है, बॉडी ठंडी लगती है। लेकिन क्या होता है कि कंटिन्यूसली इवेपोरेशन से हमको डिहाइड्रेशन जैसे फीचर आने लगते हैं, और ये फीचर तभी आते हैं जब हम ऑल ऑफ सडन जैसे खास करके 12 बजे के बाद हम धूप में जाते हैं तब इस टाइप के फीचर्स आते लगते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो है, सबसे पहला तो है कि मुंह सूखना, सिर दुखना, चक्कर आना, हल्का बुखार जैसा रखना, और हाथ में भयंकर कमजोरी लगना, और बॉडी और डिहाइड्रेशन, ये मेन है, और हेडेक, ये जो मेन सिम्टम होते हैं। तो ये इसके बाद आता है हीट सिंकोप। हीट सिंकोप में ये होता है कि हम जब अचानक ठंड के वातावरण में, जैसे अपन एसी के अंदर हैं या कूलर के अंदर हैं, अचानक अपन जब बाहर निकलते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए कि एसी को बंद कर देना चाहिए, ताकि जो बॉडी का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के डिफरेंस में 10 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। 10 से ज़्यादा का डिफरेंस होता है तो हीट सिंकोप होता है, मतलब कि अचानक चक्कर आके हमको एकदम से गिरने का एहसास होने लगता है, कई लोग गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड हीट सिंकोप। फिर आखिरी है जो सबसे जो डेडलीस्ट है वो है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में ये है कि बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी हीट होने चालू हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, 104 से ऊपर 105, 106 ऐसा जाने लगता है। बॉडी सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाती है, सीवियर हेडेक और सीवियर बॉडी एक हाई फीवर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और फॉलोड बाय कोमा एंड डेथ। ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। तो ये कब होता है, जब से भी हम धूप में जाते हैं, और ख़ासकर कि आसपास 2 बजे से 3 या 4 बजे के आसपास जब हम धूप में जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी से टेम्परेचर मेंटेन करने की जो लॉस ऑफ फ्लूइड होता रहता है वो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना डिहाइड्रेटेड हो जाता है कि हमारे स्किन भी ड्राई हो जाती है और टेम्परेचर मैकेनिज्म गड़बड़ा जाता है, टेम्परेचर हीट होने लगती है, बॉडी का फीवर आने लगता है। तो ये बाहर निकलने से इसके लिए क्या है कि बाहर निकलने से ही ऐसा होता है जब, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब भी इसके बचाव के उपाय इस टाइप से हैं कि जब भी ऐसी स्थिति आती है तब हमको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, और वहाँ पे तुरंत IV फ्लूइड लगाते हैं, और IV फ्लूइड लगा के एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक दवाइयाँ देके पेशेंट को नॉर्मल किया जाता है, ऑक्सीजन इत्यादि इमरजेंसी एटेक। अब ये आता है कि बचाव के उपाय ये हैं। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जब भी हम धूप में कहीं जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो है सिर को ढक लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आँख में गॉगल पहन लेना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि कुछ खा के ही जाना चाहिए, पानी हमेशा बीच में पीते रहना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि 12 अभी जो 9 तपा चल रहा है आज की समय, तो 9 तपा में तो खासकर 12 से 4 बजे के बीच में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। सबसे बेस्ट प्रिकॉशन यही है कि बाहर जाना अवॉइड करें। और यदि आप बाहर जाते भी हैं तो पूरा पैर, हाथ से लेके पैर, हाथ, सिर पूरा अच्छे से ढका रहे, ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा सडन इवेपोरेशन मत हो फ्लूइड का। और दूसरा इसके साथ साथ पानी भी बीच में पीते रहना चाहिए। एकदम खाली पेट नहीं जाना चाहिए, खाली हमेशा कुछ ना कुछ खा के जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया है ये बॉडी से हीट तो लेती है, लेकिन साथ साथ पर्सपिरेशन रिक्वायर्ड द सोडियम एंड ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज का जो पूर्ति होती है वो हमारी फूड से ही होती है। इसलिए कहीं भी धूप में जाना है तो खा के ही जाना चाहिए, पानी पी के ही जाना चाहिए।